एसडीएम संजय खत्री भी। और देखिए डीएम को बलवाइयों ने किस तरह से दौड़ाया, एडीजी का गनर भी घायल। प्रयागराज में हालात तनावपूर्ण, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि काबू में है। हिंसा लगातार जारी है। एडीजी प्रेम प्रकाश पथराव में घायल हो गए हैं। डीएम संजय खत्री भी घायल हुए हैं। और डीएम को देखिए दंगाइयों ने किस तरह से दौड़ाया था, गनर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो ये इस तरह के हालात है यहाँ पर। अब जब इनके खिलाफ कार्रवाई अगर नहीं की जाएगी तो आखिर क्या किया जाएगा? देखिए बिल्कुल ये बड़ी खबर है कि एडीजी प्रेम प्रकाश खुद है जो गर्मी बवाली है उनके पत्थरबाजी का शिकार हुए हैं। गाड़ी को जो है निशाना बनाया गया है, उसको फूकने का तोड़ने का प्रयास किया गया है। जो सीएम है उनको नुकसान पहुंचाया गया है। जो तमाम पुलिसकर्मी है वो भी चोटी हुए हैं, घायल हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो तस्वीरें हैं, जो सीसीटीवी है, जो वीडियोग्राफी कराई जा रही है, उसके जरिए जो मॉनिटरिंग कराई जाएगी, तो जो ऐसे लोग जितने भी हैं उनसे चिन्हित किया जाएगा और सभी के खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की जाएगी। कानपुर में हमने देखा कि किस तरह से पुलिस ने कार्रवाई की है, बाकायदा पोस्टर लगाए गए थे बवालियों के कर्मियों पे। ऐसी तस्वीरें हमको जो है प्रयागराज में भी दिखाई देंगी। जाहिर सी बात है कि पहले हंगामा करते हैं, उसके बाद ये बताते हैं कि हम इसमें शामिल लेंगे। लेकिन यही वजह से मुख्यमंत्री ने कहा है कि सीधे मॉनिटरिंग की जाए और ये चिन्हित किया जाए कि जो उपकर्मी थे, जो बवाली थे, जो हंगामे में शामिल हैं, उन्हीं के खिलाफ जो है कठोर कार्रवाई की जाए। और उनके साथ बिल्कुल अनुरूप। और देखिए तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिसकर्मियों पर पत्थर जो है वो फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पत्थरबाजी में एडीजी प्रेम प्रकाश प्रयागराज जो है वो घायल हो गए हैं। प्रयागराज के जिलाधिकारी संजय खत्री भी घायल हो गए हैं, उनका गनर भी घायल हो गया है। तो देखिए किस तरह से जो प्रदर्शन है वो और भी ज्यादा हिंसक कहा जाए कि हो गया। और पीएससी के ट्रक में आग लगा दी गई, एक रिक्शा है उसको आग लगा दी गई। तो ये किस तरह का जो अगर माना जाए कि अगर नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग ही करनी थी तो शांतिपूर्ण तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन ये पत्थरबाजी, ये भड़काने का काम, आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। और प्रयागराज से हमारे साथ संवाददाता धीरेन्द्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, देखिए बड़ी खबर तो सामने आ रही है कि ये हिंसा जो प्रयागराज में हुई है उसमें एडीजी जो प्रेम प्रकाश है प्रयागराज के वो घायल हो गए हैं, डीएम जो है वो घायल हो गए हैं। क्या अपडेट आ रही है इस पूरी खबर पर? लेकिन लगातार यहाँ पर 2 घंटे के करीब यहाँ पर पत्थरबाजी के लिए इलाका था 1 किलोमीटर का करीब आधा दर्जन ऐसी जो गलियां थी उस गलियों में 1,500 से 2,000 ऐसे उपद्रवी इकट्ठा हो गए और फिर उस पर पत्थरबाजी करने लगे। उसमें एडीजी प्रेम प्रकाश की गाड़ी में तोड़ की गई है, उनको भी चोटें आई है और यहाँ तक कि जिला अधिकारी संजय खत्री को भी चोट आई है और उनका जो सुरक्षा कर्मी था बुरी तरीके से घायल हो गया है। तो इसमें जो आरएएफ के करीब आधा दर्जन और पुलिस के आधा दर्जन के ऐसे जवान हैं जिनको पत्थर लगने से घायल हो गए। अब धीरे धीरे हालात जो घायल हुए पुलिसकर्मी थे, जो पुलिस के जवान, उनको एम्बुलेंस के जरिए अब हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से एकाएक नमाज के बाद जहाँ पर उपद्रवी इकट्ठा हुए और हजारों तादाद को गलियों में इकट्ठा होकर और पुलिस पर पथराव करने लगे, पुलिस लगातार फ्लाइट मार्च कर रही है, लगातार तो धर्मगुरु हैं उनसे संपर्क बनाए कायम रहे, व्यवस्था कायम रहे। यहाँ तक कि एसएसपी का दावा था कि 10,000 पुलिसकर्मी को तैनात कर दिया गया है, चप्पे पर पुलिस की निगाह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ कहाँ से आई, ये जो पत्थरबाज लोग थे कहाँ से आए और ये पत्थर इकट्ठा हो गया है और पुलिस को कानों कान इसकी खबर नहीं हो पाई है। तो इस तौर पर कहीं न कहीं चूक रही है, क्योंकि इकट्ठा हो गई है और लगातार उपद्रव करने लगी है। लगातार यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे, पुलिस के जवान थे, उनको पत्थरबाजी करने लगी है। सबसे पहले यहाँ पर जो नमाज खत्म हुई है, नमाज खत्म होने के बाद यहाँ से धीरे धीरे इकट्ठा हुए हैं और नूपुर शर्मा के खिलाफ नारेबाजी करके सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। एक तरफ जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा था, सड़क पे आगे तक का प्रदर्शन जैसे शुरू करे, पुलिस समझा बुझाई रही थी कि आसपास की जो गलियां थी उसमें हजारों की तादाद में इकट्ठा जो उपद्रवी थे वो लगातार पथराव शुरू कर दिए थे। जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में इस वक्त वहां पर क्या हालात है? क्या अभी भी पत्थरबाजी हो रही है अलग अलग जगहों पर? जिस तरह से कहा जा रहा था कि पत्थरबाजी लगातार हो रही है, लोग समझाने का लगातार प्रयास किया जा रहा था, अभी इस वक्त वहां पर किस तरह के हालात हैं? देखिए, अभी के हालात की अगर बात करें तो अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। जो पत्थरबाजी करने वाले लोग थे उन पे आंसू गैस की पुलिस ने गोले बरसे हैं, वो बच्चे यहाँ पर से चले गए
अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहा है। जो पुलिस की गाड़ियों में जो आग लगाई गई थी, दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है, आग बुझाया जा रहा है और जो घायल पुलिसकर्मी थे उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। पुलिस लगातार इस इलाके में गश्त कर रही है, लोगों से अपील अभी भी कर रही है। हालांकि शुरू से ही पुलिस अपील करती रहे, लेकिन जो उपद्रवी थे पुलिस की अपील इनके ऊपर बेअसर हो रही थी और लगातार विरुद्ध होते गए, उसी से प्रदर्शन करते थे, पत्थरबाजी करने लगे। देखते देखते ये पूरा जो इलाका है, जो सड़कें हैं, पूरी तरीके से पत्थरों से फट गई हैं। यहाँ पर कई ऐसी गाड़ियां हैं जो मीडिया कर्मियों की गाड़ियां हैं, उनमें भी तोड़ फोड़ कर दी गई है, गाड़ियों में तोड़ फोड़ की गई है, आगजनी कर दी गई है। तो हालात धीरे धीरे सामान्य से अब बेकाबू होते गए, लेकिन पुलिस केवल अपील करती रही। जब ये उपद्रवी ज्यादा उपद्रव करने लगे तो पुलिस ने जवाब में भी पत्थर चलाए हैं, पुलिस ने लाठी चलाए, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, रबर बुलेट दागे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी उपद्रवी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। 2 घंटे तक पूरा जो ये इलाका है वो यहाँ पर गुरिल्ला युद्ध जैसे नजर आता रहा। एक गली में उपद्रवियों को खदेड़ती थी पुलिस के जवान, तो दूसरे गली से उपद्रवी इकट्ठा हो जाते थे। धीरे धीरे पूरा इलाका था उपद्रवियों के कब्जे में हो गया था। पुलिस असहाय नजर आ रही थी, केवल पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए जा रहे थे और पुलिस कर्मी यहाँ पर घायल नजर होते आ रहे। लेकिन जब ये ज्यादा पुलिस के जवान आसपास से जो सैनिक थी वहां से जो पुलिस के जवान को बुलाया गया है, उसके बाद फिर इकट्ठा होकर जो उपद्रवी थे उनको खदेड़ा गया है। हालांकि अब पूरी तरीके से हालात धीरे धीरे सामान्य होता हुआ है। बिल्कुल धीरेन्द्र, और देखिए ये सवाल उठता है कि जो गलियां हैं वहां से पत्थरबाजी हो रही थी, घरों के अंदर से पत्थरबाजी हो रही थी और खुद ही एडीजी जो है वो खुद आगे आते हैं, प्रेम प्रकाश जी हाथ में बंदूक लेकर सामने आते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए पत्थरबाजी मत करिए, अन्यथा जो है वो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर घरों में पत्थर कहाँ से पहुंचे? क्या ये पहले से ही प्लानिंग थी? और अगर थी तो पुलिस जो पिछले 2-3 दिनों से तैयारी कर रही थी कि इस तरह की कोई भी हिंसा ना हो पाए, ड्रोन के जरिए भी तमाम तरह से तैयारी की जा रही थी, तो पुलिस की जो तैयारी थी वो कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई। धीरेन्द्र जी बिल्कुल, ये जो पुलिस के दावे थे, लगातार भारत समाचार यही सवाल उठा रहा है कि आखिर पुलिस के इतने बड़े जो दावे थे, वो लगातार जो पुलिस के दावे किए जा रहे थे वो दावे यहाँ पर केवल खोखला नजर आया है। जो यहाँ पर जवान तैनात किए गए थे, जो खुफिया इकाइयाँ थी, वो खुफिया इकाइयाँ आखिर कहाँ चली गई? आखिर जो उनकी तैयारियां थी वो धरी रह गई। यहाँ पर करीब 10,000 ऐसे पुलिस के जवान की तैनाती एसएसपी लगातार कर रहे थे कि 10,000 पुलिस कर्मियों को, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स और पीएससी के जवान, पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। शांति व्यवस्था बनाए जाने के लिए धर्मगुरुओं के साथ लगातार बैठकें की गई थी और रात में से ही फ्लैग मार्च किया जा रहा था, ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो भारत समाचार पूछ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में घरों में पत्थर कैसे आए, बम दागे जा रहे थे, बम के गोले जो दागे जा रहे थे वो कहाँ से आए, इतनी बड़ी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई है? तो ये सब पहले से कहीं न कहीं प्लान था कि जो जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर प्रदर्शन करना है और पुलिस को इसकी भनक नहीं लग पाई। तो लेकिन पुलिस में कहीं न कहीं पुलिस की बड़ी चूक रही है, जो इतनी बड़ी जो हिंसा यहाँ पर मिल रही है। बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए देसी बम जो है वो पुलिस के ऊपर बरसाए गए, पुलिस के ऊपर देसी बमों का प्रयोग किया गया, पत्थरबाजी तो की गई, आगजनी की गई, पीएससी का जो वाहन था उसको जो है वो आग लगा दी गई, लेकिन देसी बमों का इस्तेमाल पुलिस कर्मियों के ऊपर किया गया, जाहिर तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। और ऐसे लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई की जाती है, कड़ी कार्रवाई की जाती है, तो फिर कुछ लोग आ जाते हैं बचाने के लिए। अब आप बताइए कि इस तरह के लोगों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, जिस तरीके से पूरे 2 घंटे के करीब यहाँ उपद्रवियों ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले रखा था, पुलिस लगातार वहाँ पर उनसे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपील कर रहे थे। पुलिस के आला अधिकारी, एडीजी, आईजी, एसएसपी, डीएम सभी लोग उनसे अपील कर रहे थे कि अपने घरों को चले जाइए, प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी थे उनसे प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पर ये खड़े केवल नजर आ रहे थे। लेकिन जिस तरीके से गलियों से फिर एकाएक पत्थरबाजी शुरू हो गई है, पत्थरबाजी करने के बाद लगातार फिर बम फोड़े जाने लगे हैं, तो ये कहीं न कहीं जो उपद्रवी थी पहले से प्री प्लान किया गया था कि जुमे के नमाज के बाद इस तरह के हिंसक वारदात होने के लिए पूरी की प्लानिंग की गई थी। घरों के अंदर इतने जो पत्थर इकट्ठा किए गए थे वो आखिर इकट्ठा किए गए थे। लेकिन जो तैयारियों की बात अगर किया जाए तो पुलिस जो दावा कर रही थी
कि यहाँ पर पूरी फुटप्रूफ तैयारी की गई है, उपद्रवियों को चिन्हित किया जाएगा और किसी भी तरीके से जो कानून अपने हाथ में लेगा उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन ये सब पुलिस की जो तैयारी थी वो धरी की धरी रह गई। तो उपद्रवी लगातार 2 घंटे तक यहाँ पर पत्थरबाजी करते रहे, देसी बम फोड़ते रहे। बिल्कुल धीरेन्द्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार संगम नगरी प्रयागराज में जुमे के नमाज के बाद जमकर बवाल हुआ है। मैं अटाला के उस इलाके में मौजूद हूं जहां पर उपद्रवियों ने भारी यहाँ पर पथराव किया है। कई ऐसे जवान हैं जो घायल हुए हैं। देख रहे हैं कि जो घायल जवान हैं उनको अस्पताल पहुँचाने के लिए यहाँ पर एम्बुलेंस पहुँची हुई है। करीब आधा दर्जन से अधिक जो आरएएफ के जवान हैं वो घायल हो गए हैं, पुलिस के जवान हैं वो घायल हो चुके हैं। यहाँ तक कि डीएम का जो सुरक्षाकर्मी था वो बुरी तरीके से घायल हो चुका है। भारी बड़ी मात्रा में यहाँ पर आरएएफ के जवान यहाँ पर तैनात कर दिए हैं। काफ़ी शुरुआती दौर में उपद्रवी यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर नारेबाजी करके प्रदर्शन करने लगे, फिर धीरे धीरे गलियों में यहाँ पर इकट्ठा हुए और लगातार फिर पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो रोड है वो पत्थरों से पट चुका है। गलियों से यहाँ पर पत्थर आ रहे थे। करीब 2 घंटे तक जमकर पत्थरबाजी की गई है। गाड़ियों में पुलिस के पीएसी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, आगजनी कर दी गई है। कई राउंड फायरिंग भी की गई है, बमबाजी भी की गई है। बदले में पुलिस ने बचाव में यहाँ पर उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए उन पर भी पत्थर फेंके हैं, आंसू गैस के गोले चलाए। हालांकि अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहा है और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें और शांति बनाए रखें। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। Vamos!